बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे जो ज़हन में चीज डाली कि तुम खुशकिस्मत हो के आजाद मुल्क में पैदा हुए, क्योंकि वो गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और वो मेरे ज़हन से कभी बात नहीं गई। ये जो आपकी हकीकी आजादी की तहरीक है, तहरीक के पाकिस्तान के बाद जब हमारे बड़ों ने जदोजहद करके पाकिस्तान बनाया, ये उसके बाद सबसे बड़ी तहरीक है कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए। हकीकी आजादी के तीन पहलू हैं। एक सॉवरेंटी, यानी एक कौम की फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले करती है, किसी की जंग में शामिल नहीं होती। यानी जो फैसले अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, सॉवरेंटी जिसको कहते हैं, एक पहलू ये है। दूसरा, इंसाफ लोगों को आजाद करता है। जब मेरे एक मुल्क का इंसाफ का निजाम मेरे हकूक की हिफाजत करता है, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो लोग आजाद हो जाते हैं, उनका पोटेंशियल आजाद हो जाता है। जो तीसरा पहलू इसका है वो अंदरूनी आजादी है, और वो हमारा दीन देता है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजाद किया था ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा के। जब आप एक दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आप असल में अपनी आजादी का दावा करते हैं। आजादी दुनिया की तारीख में कभी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जिहाद करनी पड़ती है।